गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिवाइन टीच पॉइंट में स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज मैं दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड की बात करने वाला हूँ। यहाँ सर ये क्या लग गया, त्रिज्या यहाँ लिखना है वृत्तखंड। तो देखिए वृत्तखंड और त्रिज्या खंड क्या होता है। यदि कोई वृत्त आपको दिया हो और वृत्त में एक त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी, इन्हीं दो त्रिज्या द्वारा जब वृत्त का खंड किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ओ ए और ओ बी एक क्या है, त्रिज्या है, दो त्रिज्या है। इन दो त्रिज्या द्वारा वृत्त को दो खंड में बांट दिया जाता है। तो त्रिज्या द्वारा जो वृत्त का खंड होता है उसको कहते हैं त्रिज्या खंड। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हो गया छोटा भाग, तो त्रिज्या द्वारा दो भाग में बटा। एक भाग ये दिख रहा होगा आपको, ये हो गया एक भाग, ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड। छोटा भाग है तो लघु कहेंगे। यहाँ से इधर घुमा के देख रहे हैं कि ये जो बड़ा भाग बना हुआ है इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड द्वारा वृत्त को दो भाग में बांटा गया है त्रिज्या द्वारा। तो त्रिज्या द्वारा जो खंड बांटा गया उसको त्रिज्या खंड कहते हैं। तो इसी में कभी कतार आपको सवाल पूछेगा दीर्घ त्रिज्या खंड, कभी पूछेगा लघु त्रिज्या खंड। अब देखिए यहाँ पर है वृत्त खंड। तो वृत्त खंड कैसे होता है, वृत्त खंड में जीवा द्वारा, अगर किसी वृत्त को जीवा द्वारा दो भाग में बांट दिया जाता है तो उसको वृत्त खंड कहते हैं। देखिए यहाँ से अगर एक जीवा ले लिए तो इसके नीचे वाले भाग में जो ये भाग है इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड। अब इससे ऊपर भी तो अगर यहाँ से काट के हटा दे तो ऊपर कुछ भाग रह जाएगा वृत्त का, तो ऊपर वाला भाग जो रह जाता है तो जो भाग बड़ा रहेगा उसको दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे हमको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम इससे आगे हम आपको बताते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि 360 डिग्री के एंगल पर, कितना डिग्री के एंगल पर, 360 डिग्री के एंगल पर यह वृत्त की क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो 360 डिग्री के एंगल पर वृत्त कितना क्षेत्रफल बनाता है, 360 डिग्री के कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, 360 डिग्री के क्षेत्रफल पर वृत्त का 360 डिग्री के एंगल पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर हम 1 डिग्री के क्षेत्रफल पर निकाले, 1 डिग्री के क्षेत्रफल पर क्या होगा आपको, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री होगा कि नहीं। यदि यहाँ पर हम कोई भी मान ले 30, 50, 60 कोई भी थीटा ले ले, तो यहाँ पर कितना है, 1 डिग्री है। तो यहाँ हम लेते हैं थीटा। थीटा डिग्री के मान पर अगर हम ले तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसी को थोड़ा हम सजा के लिखेंगे तो थीटा को आगे कर देंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो निकला यही आपका क्या निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, अतः सॉरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकला, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं वृत्त खंड का। अब देखिए इसमें चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये त्रिज्या खंड हो गया, इधर ध्यान देना, त्रिज्या खंड हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परिधि को काटा जा रहा है ना, तो ये एक चाप हो गया। मतलब एक चाप द्वारा इतना परिधि, चाहे चाप बड़ा छोटा हो सकता है तो, लेकिन वो एंगल के आधार पर ही बड़ा छोटा होगा। तो इसकी लंबाई हमको निकालने का कभी कभी कह देता है। इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान देना है यहाँ पर 360 डिग्री के कोण पर, 360 डिग्री कोण पर कितना डिग्री का एंगल कितना वृत्त की परिधि बनता है, तो 360 डिग्री कोण पर
वृत्त की परिधि। 360 डिग्री कोण पर वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 360 डिग्री कोण पर वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो 1 डिग्री के कोण पर वृत्त की परिधि कितना होगा? 2 पाई आर बटा कितना हो जाएगा? 360। इसलिए थीटा डिग्री के कोण पर वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर बटा कितना? 360 गुना क्या हो जाएगा? थीटा। आप इसको थोड़ा अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। यही जो निकला आपका चाप की लंबाई निकल जाएगा। अतः चाप की लंबाई, चाप की लंबाई अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोलना है आपको? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। नोट कीजिए, ये अलग बनाया है। उसी फिगर में बना।